जगह थोड़ी छोड़िए। हाँ, क्या बात है, देखिए यहाँ पे देखिए। उत्तर मुंबई के जनसेवक ने जनता को दिया संगीतमय दिवाली का उपहार। बीजेपी के पूर्व सांसद एवं उत्तर मुंबई के जनसेवक संसद रत्न गोपाल शेट्टी ने कांदिवली के पोइस जिमखाना में स्थानीय नागरिकों के साथ संगीतमय दिवाली मनाई और उनके साथ भोजन किया। भाजपा कार्यकर्ता एवं जनता को संबोधित करते हुए गोपाल शेट्टी ने कहा कि कार्यकर्ता अगर जमीनी स्तर पर काम करें तो सड़क से संसद तक की यात्रा संभव है। नेता बैनर पर चमकने से नहीं बनता, वह जनप्रतिनिधि जनता के बीच रहकर उनके कार्य करने से बनता है। बताना चाहेंगे कि नवंबर में हो रही महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों में बोरीवली विधानसभा के लिए गोपाल शेट्टी का नाम जनता की मांग के कारण प्रमुख स्थान पर लिया जा रहा है और इस विषय पर उनसे प्रश्न करने पर गोपाल शेट्टी ने बताया कि वह 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं और विजय भी हुए हैं और अगर इस बार भी पार्टी ने चाहा तो 8वीं बार भी चुनाव लड़ने के लिए सज्ज है और चुनाव जीतने का विश्वास और बल भी रखते हैं। आज सीधा त्याचा गणित आहे म्हणून पोइस जिमखानाद्वारे आयोजित आजच्या कार्यक्रमात मंचावर उपस्थित सर्व प्रतिष्ठित मान्यवर, दीपावलीच्या पूर्वसंध्येला आयोजित या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण सर्वांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा। येणारी दीपावली आपण सर्वांसाठी सुखाचे, समाधानाचे व समृद्धीचे जावो यासाठी परमेश्वराच्या चरणी प्रार्थना करतो आणि नक्कीच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा केंद्र सरकारने दिला त्याबद्दल नरेंद्र मोदीजींचं आपण अभिनंदन करूया। त्यांचे सर्व मंत्री प्रश्न दिलेला उपस्थित झाला त्यानंतर TV9नी जो माझा मुलाखत घेतला त्या मुलाखतीत मी सर्वात स्पष्टपणे सांगितलं की ह्याच्यामध्ये माझा एकट्याचा सहभाग नसून अनेकांनी प्रयत्न केले आहेत, त्यापैकी मी एक आहे आणि म्हणून नक्कीच ज्या ज्या लोकांनी ह्या कामासाठी प्रयत्न केले त्या सर्वांचाही म्हणून मनापासून आपण अभिनंदन करूया। प्रमोद महाजन और बाला साहब ठाकरे जी थे, भगवान ने उस प्रकार का प्लॉट मुझे दिया था तब तो मैंने किया ना, नहीं तो इधर बाला साहब ठाकरे और उधर प्रमोद जब माना हो तो उसको ग्रेविटी आती ही नहीं थी। आने वाले जब तक ये धरती पर सिस्टम चलता रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, बाला साहब ठाकरे जी और प्रमोद महाजन जी के नाम से युवती को याद करते रहेंगे। एकदम अगल बगल में 13 एकड़ और 15 एकड़ और ये गोपाल शेट्टी का हिम्मत तो देखो ना। मैंने ये कभी मेरे मन में नहीं आया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूँ इसलिए 15 एकड़ को प्रमोद महाजन जी का नाम दो और 13 एकड़ को बाला साहब ठाकरे जी का नाम दो, ये कभी मन में भी नहीं आया। बाला साहब है तो बाला साहब के लिए 15 एकड़ के नाम पर दे दिया और प्रमोद महाजन जी को 13 एकड़। ये लॉजिक भी देखो एकदम, यानी आपका मन अगर एकदम क्लैरिटी आपके मन में होगी तो फिर बाकी सारा काम भगवान करते हैं, आपको निषाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दाग न लग जाए दादा, करेंगे भगवान जो भी आदेश हम सबको देंगे वो करेंगे। लेकिन एक बात पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह देता हूँ, अब जो ये सिस्टम को कुछ लोग चला रहे, आप हमेशा लोकशाही में जो मतदाता है उसका सम्मान करना सीखो। आप कितने बड़े हो, आपको कितना समझ में आता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लोकशाही है भारत देश का या तो दुनिया के किसी भी देश का, लोकशाही में कितनी ताकत है, भारत देश का तो है ही। नेल्सन मंडेला जैसा व्यक्ति 30 साल जेल में रहने के आने के बाद 30 साल जेल में रहकर वो छूटता है और फिर उस देश का वो राष्ट्रपति बनता है। ये लोकशाही है साहब, ये लोकशाही है और ये लोकशाही का हम सब लोगों को मिलकर कदर करना पड़ेगा। ये लोकशाही किसके लिए है? मेरे बारे में कुछ मतभेद होगा बड़े छोटे लोगों के साथ में, तो मैं तो लड़ता हूँ, मुझे तो भगवान ने जो काम दिया वही काम करना मेरा काम है। मैं झोपड़पट्टी में से गया, पार्टी ने मुझे ले लिया, मुझे जवाबदारी दी, मैं काम करता रहा। आपल्याला देखील मी विनंती करतो की आप भी मंच पर आए, आपने बहुत ही सुंदर मराठी गाना गाया। सुदेश मोरे जी, बिग बिग थैंक यू। निश्चित मुझे बड़ा गर्व होता है इस बात को कहते हुए कि जो पोइस जिमखाना हमने बहुत लगन के साथ बनाया, उस पोइस जिमखाना में गत अनेक वर्षों से दिवाली के पूर्व संध्या पर एक गीतों का कार्यक्रम होता है, सारे कार्यकर्ता साथ में आते हैं, भोजन वगैरह करते हैं। वो ये आज का कार्यक्रम का यहाँ पर मकसद था और एक बहुत अच्छा जानदार और शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जो गीत गाने वाले भी बहुत अच्छे थे। देखिए मित्रा नाम की एक लड़की जो बंगाल की है लेकिन वो मराठी
गाना गाती है। यही तो भारत देश की खूबसूरती है ना। और उन्होंने भी कहा कि मराठी बहन ने कहा कि गोपाल शेट्टी ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाने में योगदान दिया है। और मैंने हमेशा कहा है कि इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, उसमें मैं भी एक हूँ। और मुझे इस बात का गर्व है कि जो मराठी भाषिकों ने मुझे नेतृत्व करने का मौका दिया, उनके लिए मैं कुछ कर पाया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि लोगों को ज़मीन से जुड़ के रहना चाहिए, सभी के बीच रहना चाहिए, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? नहीं, देखिए, भारत देश की लोकशाही जो है, ये लोकशाही किसी भी देश का हो, ये सबसे अंतिम तबक्के पे जो व्यक्ति खड़ा है, जो गरीब आदमी है, उसका सेवा करने के लिए है ना। बाकी तो सभी जीते हैं ना, तो उसका सेवा करने के लिए है। और आज़ादी के 75 साल के बाद में भी आज भी अगर झोपड़पट्टी में रहने वाले व्यक्ति को एक 300 फुट का हम घर दिला नहीं पाते हैं, आज भी पानी का कनेक्शन पाने के लिए लोगों को बड़े पैमाने पे पैसा खर्चा करना पड़ता होगा। आज भी कोई गरीब आदमी घर बनाता है तो उसका घर महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी आकर तोड़ते हैं। और अनेक राजनीतिक पार्टियां होने के बाद में भी उस व्यक्ति के साथ में कोई खड़ा डट कर रहता नहीं है, तो फिर मेरे अंदर का आदमी जागरूक होता है और फिर मैं, मेरे मन में जो भी आया वो मैं करते रहता हूँ। और मुझे पार्टी ने भी कभी इस प्रकार का कर्तव्य करने से रोका नहीं। हम लोगों ने हमेशा साथ दिया, सहयोग दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी डटकर मेरे साथ में खड़े रहे, इसलिए मैं इतना लंबा सफ़र कर पाया। और ये मेरी जो लड़ाई है, जब तक अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता तब तक मैं लड़ता रहूँगा। और मैं इस पार्टी में जो मेरा प्रवेश हुआ वो झोपड़पट्टी के विषयों को लेकर प्रवेश हुआ। आज मैं कितना बड़ा हो गया ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं है। आज भी झोपड़पट्टी वासियों की समस्या वहाँ की वहाँ है, ये मेरे लिए शर्म की बात है। और इसलिए मैं क्रोधित होता हूँ और जो भी मन में आया वो कहते रहता हूँ, फिर सिर्फ कहता नहीं तो फिर उसके लिए प्रयास भी करता हूँ। मुंबई महाराष्ट्र खा गया है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या? नहीं, सिर्फ बोरीवली के नहीं तो मुंबई की 4 सीटों का घोषणा होना बाकी है। अब पार्टी है, पार्टी को बहुत सारे एंगलों को देखकर निर्णय करना पड़ता है। पार्टी करेगी निर्णय और जो कुछ भी निर्णय करेगी उचित करेगी, ऐसा हम सब लोगों ने मानना चाहिए। लेकिन जो कार्यकर्ता है उनका माहौल तो एक ही, जैसे आपकी एंट्री बोरीवली का एक ही नेता गोपाल शेट्टी, क्या दिवाली आने वाले दिनों में फिर से दोबारा मनाई जाएगी बोरीवली में? दिवाली हर साल मनाई जाएगी, बोरीवली में नहीं पूरे देश में मनाई जाएगी। दिवाली तो हमारी देश की खूबसूरती है, ब्यूटी है, ये तो मनाई जाएगी और सब खुशी से मनाएंगे। और मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में कभी पार्टी भेद नहीं किया, भाषा भेद नहीं किया, कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए मैंने काम किया। मोदी जी ने 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, लेकिन मैं 1997 में जब पहले चुनाव तो मैं फ्लुकली लड़ लिया, पार्टी ने बोला लड़ लो तो मैं लड़ लिया, कोई एजेंडा नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था। लेकिन मैं दूसरे चुनाव में मैं सबका सब मेरे, ये घोषणा मैंने दिया और उस मुताबिक मैंने काम किया, उस मुताबिक मैंने लोगों को जोड़ने का काम किया। वो आज भी जोड़ रहा हूँ और वही नीति मूल्यों से मैं काम कर रहा हूँ। नामांकन के दिन बहुत कम रह गए हैं और सर सबसे ऊपर आपके नाम की आपकी पूरी है। देखिए, अभी दिन बाकी है, कल इतवार है, सोमवार मंगलवार को लास्ट फॉर्म भरने का 3 दिन और भी है। इसलिए मैं मानता हूँ कि आज हम दिवाली मिलन के लिए यहाँ पर मिले हैं, एकत्रित आए हैं। हम दिवाली मनाएंगे, भोजन करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ में और जाएंगे। और कल को अच्छा संदेश सुनने के लिए मिलेगा, इस बात की अपेक्षा करेंगे। अपेक्षा पे तो पूरा दुनिया चल रहा है, तो हम उसमें से कैसे अलिप्त हो सकते हैं।